जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम बच्चों आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी या इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। बच्चों एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब रहेंगे क्योंकि नौकरियों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते बच्चों हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, यानी जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट यानी विशेष पुरावस्तु कौन सी है? तो बच्चों है मुहर। वो क्या है? मुहर है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य यानी कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले बच्चों? ये तो बनावाली से मिला है। कहाँ से बच्चों? बनावाली से। बनावाली कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। यहीं से जो है हल के साक्ष्य मिले हैं। और पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले बच्चों? कालीबंगा से। कालीबंगा जहाँ काले रंग की चूड़िया भी बंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। ये कालीबंगा बच्चों कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। सब नौकरियों में बच्चों परीक्षाओं पूछे जाते हैं। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो 4 का सही जवाब आ हो जाएगा, चोलिस्तान हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे कहा जाता है? दा हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक, पुरातत्व किसे कहते हैं बच्चों? जो खुदाई वगैरह करवाते हैं उसे जो है पुरातत्व कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? ये जो है मोहनजोदड़ो में। कहाँ बच्चों? मोहनजोदड़ो में। क्योंकि गोपियाँ कहाँ नहाती थी? स्नानागार में नहाती थी। और मोहन यानी श्री कृष्ण भगवान को मोहन भी कहते हैं। मोहन जो है कपड़ा चुराते थे। जब गोपियाँ नहाती थी तो मोहन जो है कपड़ा चुराते थे। तो गोपियाँ कहाँ नहाती बच्चों? स्नानागार में। देखो ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। गोपियाँ स्नानागार में नहाती थी और मोहन यानी कृष्ण भगवान कपड़ा चुराते थे। तो स्नानागार से स्नानागार हो जाएगा। और कौन चुराता? मोहन। तो मोहन से हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार के साथ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मनके के लिए प्रसिद्ध बस्ती थी। मनके के लिए जो है प्रसिद्ध बस्ती कौन थी? तो सही जवाब बच्चों दा हो जाएगा, चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो हो जाएगा। बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भैया हो जाएगा, सा हो जाएगा शंख की वस्तुएं। शंख की वस्तुएं यहाँ बनाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है। नीले रंग की कीमती पत्थर लाजवर्द को प्राप्त किया जाता है? तो सुरता घोई से। सही जवाब जो है दा हो जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी अंचल में हड़प्पा सभ्यता के लोग मांगते थे। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। इसे राव द्वारा 1955 में किस स्थान पर उत्खनन कार्य आरंभ हुआ? देखो लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इसे राव द्वारा 1955 में किस स्थान पर उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था? तो था बच्चों जो है लोथल। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। 12 का जो है सा हो जाएगा बच्चों, मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ये देखो परीक्षाओं लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, नौकरियों में भी पूछा जाता है। मुर्दों का टीला यानी कहीं कहीं मुर्दों को पूछ लेता है। मुर्दों मृतकों का टीला कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो से। माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो, माँ से मुर्दों, माँ से मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति होती है। सिंधु सभ्यता में कमरों की जो है आकृति कैसी होती थी? तो जो है चौकोर बच्चों। सही जवाब बा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सैनी और राखलदास बनर्जी ने कब की थी? कब की थी? तो बच्चों 1900 जो है हड़प्पा सभ्यता आर एस बिष्ट ने धौलावीरा की खोज जो है किस वर्ष की थी? तो 1990 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने अक्षर हैं? हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने अक्षर हैं? तो बच्चों जो है दा हो जाएगा 400 अक्षर। सही जवाब जो है दा हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी राखा बनारसी ने यहाँ 24 दिया है। वैसे जो है 1921 होना चाहिए। आप लोग कमेंट्स बताइए क्या होगा।
हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने चित्र हैं? अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में जो है कितने चित्र हैं? तो बच्चों 600 जो है चित्र है। अगला क्वेश्चन है, यह सिंधु सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्र में तो उससे भी अधिक विशिष्ट थी। यह विचार जो है किसका है? तो यह विचार जो है किसका भैया? तो बच्चों मार्शल का विचार है। सही जवाब जो है सा हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वर्ष ने किस वर्ष की थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी में। निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता के धर्म का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता के धर्म का अंग नहीं है? तो बच्चों जो है ईसा मसीह की उपासना। सही जवाब बा हो जाएगा। लोथल स्थित है, देखो सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लोथल स्थित है, लोथल जो है बच्चों गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। पंजाब राजधानी चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? देखो सब पूछे गए हैं। मनका बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बच्चों दा हो जाएगा चनहुदड़ों से। मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था। मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था। कब हुआ था भैया? 1920 ईस्वी में। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SMR मुगल द्वारा जो है 1974 में किस संस्थान का जो है उत्खनन प्रारंभ किया गया था? तो सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा बहावलपुर। सही जवाब सा हो जाएगा। विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तभी हमने ट्रिक से बताया था बच्चों। सही जवाब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। माधव स्वरूप वर्ष द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष हुआ था। माधव स्वरूप वर्ष द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किस वर्ष जो है हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? चलो देखो बच्चों, गोदीवाड़ा को बंदरगाह भी कहते हैं। गोदीवाड़ा को बंदरगाह भी कहते हैं। तो बंदरगाह के साथ कहाँ मिले थे? अभी हमने बताया ट्रिक से लोथल। देखो जब जहाज़ें जैसे गोदीवाड़ा है, जैसे गोदीवाड़ा जहाँ बंदरगाह है तो जहाज़ें आती हैं तो लो हो जाती हैं। जैसे गोदीवाड़ा के नज़दीक पहुँचती हैं जहाज़ें तो लो हो जाती हैं। लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोथल। यानी गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं? भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं? तो पल्लव एवं पश्चिमी गंगकाल। सही जवाब ये हो जाएगा पल्लव एवं पश्चिमी गंगकाल। एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोमपुर कहाँ स्थित है? एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोमपुर कहाँ स्थित है? तो दो का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा उत्तरी बंगाल। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा अरबी भाषा से संबंधित है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। सही जवाब बा हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से किसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था? तो आहा सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में शुरू कर दी थी? तो सही जवाब बच्चों 6 का आ हो जाएगा धर्मशास्त्र हो जाएगा। ठीक है। बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो कितने महाराज्यों मिलता है बच्चों? महाजनपदों का उल्लेख 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था? तो मगध की आरंभिक राजधानी का नाम जो है राजगीर था। अरसास के लेखक कौन है? तो बच्चों देखो कई वर्षों से नौकरियों में बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों अरसास के लेखक जो है चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। देखो लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो अरसास की खोज की लेखक कौन थे? कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो उसका नाम क्या था भैया? तो उसका नाम बच्चों जो है सही जवाब बी बा हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक थे। इंडिका के लेखक कौन थे बच्चों? तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज थे। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में जो है लिखे गए थे। चंद्रगुप्त
कि प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी। देखो लगातार कई वर्षों पूछा जा रहा है। रचना किसने की थी? तो बच्चों हरिसेन ने की थी। सही जवाब आ हो जाएगा। निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? तो सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली, रहन सहन और राज दरबार में अग्नि रखने की प्रथा आदि पारसिक परंपरा के अनुरूप है। यह विचार निम्न में से किसका है? यह विचार निम्न में से बच्चों किसका है? सही जवाब हो जाएगा स्पूनर का। मौर्य शूद्र थे क्योंकि चंद्रगुप्त नंद राजा की दासी मुरा से उत्पन्न हुआ था। यह कथन किस ग्रंथ से उद्घृत है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 16 का आ हो जाएगा बच्चों, विष्णु पुराण से लिया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार मौर्य शूद्र थे? निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार मौर्य शूद्र थे? तो 17 का सही है बच्चों दा हो जाएगा उपसभी, यानी मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, विहित मंजरी सभी। निम्न में से किस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है? किस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है? तो सही है बच्चों दा हो जाएगा सभी, अष्टसात, दिव्यदान, महावंश सभी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पश्चिमी विद्वान ने मौर्यों को क्षत्रिय सिद्ध किया है? तो बच्चों डियोडोरस और कार्टियस ने। मौर्य साम्राज्य कितने बड़े प्रांतों में विभक्त था? मौर्य साम्राज्य कितने बड़े प्रांतों में विभक्त था? देखो बच्चों यहाँ दा हो जाएगा, ये नहीं होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य कितने बड़े प्रांतों में विभक्त था? तो बच्चों 5। सही जवाब सा हो जाएगा। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह था एक इतिहासकार, कवि, चिकित्सक, नाविक। तो सही जवाब हो जाएगा एक इतिहासकार था। लगभग 78 ईस्वी का संबंध है, लगभग 78 ईस्वी का संबंध है इससे है। तो कनिष्क के राज्यारोहण से संबंधित है। अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं? तो बच्चों 4 शेर। कितने? 4 शेर। ये नौकरियों में बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 12 हिस्ट्री के।